वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज आपको विश्व भ्रमण क्लास की ओर ले चलेंगे, तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप पिज़्ज़ा बर्गर पैक कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी दूर का भ्रमण है, भूख न लग जाए। तो कैसे कैसे पैंजिया एवं पैंथालासा से पाँचों महासागर एवं सातों महाद्वीप का निर्माण हुआ है, चलेंगे क्लास की ओर। तो लेट अस स्टार्ट। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी का उच्चायक है, जो पहले सारा विश्व एवं सारा देश एवं सारा सागर एक ही नाम से जाना जाता था। जो सागर था पैंथालासा एवं देश का नाम था जो पैंजिया था। उसके बाद धीरे धीरे मिलियन वर्षों उसका विभाजन हुआ, जो नॉर्थ का अंगारा लैंड एवं साउथ का गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। उसके बाद एक सागर का निर्माण हुआ जिसे तैथिट सागर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आज 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप में विभाजन हो चुका है, जो कुछ इस प्रकार तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं। पैंजिया से कैसे अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ एवं उसमें किस किस देश का निर्माण हुआ, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। अंगारा लैंड पहले पैंजिया से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड अगर ये बीच में एक लाइन खींच दिया जाए तो ये उत्तर का भाग हो गया और ये दक्षिण का भाग हो गया। दक्षिण का भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं एवं उत्तर का भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड एवं यूरोप एवं एशिया का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। 100% से कैसे कैसे महासागर एवं महाद्वीप कितने कितने प्रतिशत में डिवीज़न हुआ, ये भी आपको दिखाएंगे। 100% के बाद 70.9% में महासागर है एवं 29.1% में महाद्वीप है। आज भी पूरे वर्ल्ड में 70% पानी है एवं 30% हमारा जीवन बसर करने का जगह एवं स्थान है। तो अगर सबसे बड़ा घटते क्रम यानी ऊपर से नीचे, बड़ा से नीचे छोटा की ओर चलेंगे तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पे अटलांटिक महासागर, तीसरे स्थान पे हिंद महासागर, चौथे में अंटार्कटिका महासागर, पाँचवें में आर्कटिक महासागर। उसी तरह अगर महाद्वीप का बात करेंगे तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद एशिया से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तरी का अध्ययन करेंगे एवं धीरे धीरे एशिया से लेकर के सभी जितने भी हमारे महाद्वीप हैं सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर। तो पहला प्रश्न एशिया से संबंधित है। तो पहला प्रश्न, एशिया संपूर्ण विश्व का कितना % घेरे हुए है? तो उत्तर है 30%। दूसरा प्रश्न, एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदू भाषा के आंसू से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, विश्व की कितनी जनसंख्या एशिया में निवास करती है? आंसर है 60% यानी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है एशिया महाद्वीप। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है।
क्वेश्चन है, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, जिसको मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, 11,033 मीटर गहरा है। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर है बैकाल झील। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? पैमांग झील। आंसर है पैमांग झील। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया महाद्वीप में वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है मासिनराम, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो उत्तर है थाईलैंड। प्रश्न है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये है स्वेज नहर, जिसका निर्माण 1869 में हुआ था। ये याद रखिएगा, स्वेज नहर 1869 में निर्माण हुआ था, जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, इजिप्ट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरूमध्य कौन सा है? तो उत्तर है बेरिंग जलडमरूमध्य, जो अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोबी मरुस्थल, यह एक ठंडा मरुस्थल है जो मंगोलिया में स्थित है। अब कैसे कैसे इसका ASIR रेंज, मैकिंग रिवर, हांगहो रिवर एवं यालू नदी, अमूर नदी का निर्माण हुआ, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद तो ASIR रेंज सऊदी अरब के पश्चिम भाग पर स्थित है, मक्का मदीना इसी श्रेणी में स्थित है। उसके बाद मेकोंग रिवर है, दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह ईस्ट का डैन्यूब के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया की गंगा इसी मेकोंग रिवर को जाना जाता है। फिर हांगहो रिवर चीन में है, जो पीली नदी के नाम से जाना जाता है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। तो आगे चलेंगे। यालू नदी उत्तर कोरिया व चीन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। जो प्राकृतिक सीमा होती है, जो दोनों में लाइन खींचती है, वो इसी नदी बनाती है। उसके बाद अमूर नदी है। अमूर नदी रूस तथा चीन के सीमा बनाती है, उसे अमूर नदी कहा गया है। अब यूरोप में चलते हैं। यूरोप महाद्वीप का प्रमुख प्रश्न, एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में किससे घिरा हुआ है? तो यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुस शिखर है, जो रसिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब नदी है, जो जर्मनी से निकलती है, 8 देशों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है।
नेक्स्ट प्रश्न, लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखिएगा, टेम्स नदी के तट पर लंदन बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है एवं ब्रिटेन की राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी की पर बसा हुआ है। फैशन की नगरी किस नगर को कहा जाता है? तो फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहाँ से ही हमारे राफेल विमान फाइटर विमान का आगमन हो रहा है। उस देश का नाम फ्रांस है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक इटली में होता है। सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो सूरा एवं सुंदरियों का देश फ्रांस को कहा जाता है। ये फ्रांस। प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत। उत्तर है इटली। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? आंसर है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल से ही फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घटक स्ट्रीम जलधारा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? और तो फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है, माउंट प्लार्क है जो 12 किलोमीटर स्थित है। नेक्स्ट है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है पो नदी, यानी पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आइए। अब प्रश्न उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से है। उत्तरी अमेरिका जो आज ज़्यादा फेमस है डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव से, जो चुनाव में महाभियोग लगा के उनको हटाया गया है एवं जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट एवं कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। तो चलते हैं उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो प्रथम प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है कोलंबस के द्वारा 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है उत्तरी अमेरिका को। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? आंसर है पनामा नहर। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है माउंट मैकिनले जो अलास्का में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती है? तो आंसर है रेड इंडियन और निग्रो जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिण पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं? तो उत्तर है हरिकेन और टॉर्नेडो। हरिकेन और टॉर्नेडो ये सब वहाँ के चलने वाली चक्रवात ही कहलाते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आंसर है प्रेयरी। प्रेयरी उत्तर अमेरिका को शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। विश्व का प्रसिद्ध कागज़ उद्योग केंद्र कौन सा है? आंसर है कनाडा। कनाडा का मॉन्ट्रियल में कागज़ का उद्योग है।
नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर है मैक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? उत्तर है सुपीरियर झील। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? आंसर है सेंट लॉरेंस नदी, जो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा सागर विख्यात है? कौन सा नगर विख्यात है? तो विनिपेग कनाडा में वो स्थित है। प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? तो आंसर है लेब्राडोर जलधारा, जो ठंडी जलधारा है। अब आइए दक्षिण अमेरिका की ओर चलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका से प्रथम प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 15 देश हैं। प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील स्थित है। उसको बस इतना याद रखना है, इक्वा से उसी में इक्वा भी अटा हुआ है। इक्वा मतलब ई से इक्वाडोर, का से कोलंबिया, बा से ब्राज़ील, बस इतना भूमध्य रेखा पर वो स्थित है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आंसर है टीटीकाका झील। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तर है अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है एंजील जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो आंसर है ला पाज, जो बोलीविया की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर है पंपास। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक कोको उत्पादक कौन देश है? तो आंसर है ब्राज़ील। विश्व में दूसरा स्थान इसका है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश ब्राज़ील है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अकांकागुआ है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रेणी में भी आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? आंसर है सहारा मरुस्थल। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
उत्तर है जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उत्तर काहिरा, जो मिस्र की राजधानी काहिरा है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तर है अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया और यूरोप का जंक्शन किसे कहा जाता है? उत्तर है मिस्र। मिस्र को एशिया एवं यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। एकमात्र महाद्वीप, प्रश्न है एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब आइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान कौन सी है? आंसर है कालगुरली एवं कुलगार्डी। एशिया की विख्यात सोने की खान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने की खान है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में कौन सी चट्टान स्थित है? आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। साउथर्न अल्प्स या पूर्व बलित पर्वत का उदाहरण है, जो न्यूजीलैंड में स्थित है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है या मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट पे आ जाइए। विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया ही है। एवं इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।